प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर? क्लास 11 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। इस क्वेश्चन में 6-7 पार्ट हैं और सभी पार्टों को हम एक एक करके करने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो पर, ठीक है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार तरीके से हम बुक निकालते हैं, खोलते हैं और भाई पढ़ते हैं। जरा देखिएगा गौर से, ठीक है। रिक्त स्थानों में प्रतीक, प्रतीक ये क्या है दोस्त? ये भाई सूतल है। क्या सूतल है सर? ये जो यू है ना, यही सूत गया है बेचारा है इससे, ठीक है। ये सबसेट इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे सबसेट। सब कुल सेट है, ठीक है। सब सेट, ठीक है। सब सेट यानी उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय ये है। और ये क्या है सर? ये तो सुतलका यू को है काट दिए हैं। अरे मतलब काट दिए हैं तो ये सब सेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये भाई ये पूरी तरह से सेट नहीं है, यानी सब सेट इसमें नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। इसको काट देंगे तो नहीं है। क्लियर? अब हमें कैसे पता करें गुरुजी कि भाई ये सबसेट रहेगा या नहीं रहेगा? आइए बताते हैं बच्चा। क्यों नहीं बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, पहले हम सबसेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका विद्यालय है, ये आपके विद्यालय का समुच्चय है, ये आपके विद्यालय का समुच्चय है एक, ठीक है। दो समुच्चय बना रहे हैं, ठीक है। ये है एक विद्यालय का समुच्चय, ठीक है। विद्यालय में हर एक क्लास रहेगा, हर एक कक्षा के विद्यार्थी रहेंगे और हर अध्यापक रहेंगे, यही तो रहेंगे। बताइए मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। इसमें आपके क्या है? मान लीजिए भाई टीचर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, क्लास रहेगा, क्लास हर एक क्लास रहेगा और क्लास के हर एक विद्यार्थी रहेंगे हर एक क्लास के, ठीक है। अब भाई ये जो बड़ा समुच्चय है भाई, एक विद्यालय है, पूरा परिवार है। अब इसी में से छाट छाट के क्या बनाएंगे? इसका उप समुच्चय बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे गुरुजी? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक समुच्चय, ये मान लो ये बी हो गया, इधर हम समुच्चय ए बना देते हैं, इसी में से छाट के बनाएंगे। ये बात याद रखना। अब इसमें हम बना दे रहे हैं गुरुजी, का बना दे? क्लास, क्लास, क्लास 11 के विद्यार्थी बना दे रहे हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट बना दे रहे हैं। अब बताइए, क्या ये सभी जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं इस समुच्चय बी में शामिल है कि नहीं? ये समुच्चय ए है। बताइए जरा कि ये जो समुच्चय ए है, ए यानी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, वो समुच्चय बी में है या नहीं? जरा बताइए तो, जरा बताइए। आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे क्लास के 11, सारे जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो भाई विद्यालय में तो रहेंगे, विद्यालय में ही होगा ना क्लास 11। जी बिल्कुल। तो भाई, तब भाई है तो भाई ये उल्टा देंगे, सुता देंगे यू को, तो बस सबसेट है, कुल भाई सबसेट है। ये जो समुच्चय ए है वो भाई सबसेट है बी का, उप समुच्चय है। तो इसको लिखने का तरीका गुरुजी, बस ये जो ए है ना, ये सबसेट है किसका? बी का। बस क्लियर हुआ? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बताइए भाई, अगर ये पूरा समूह है, बड़ा परिवार है, अब इसी में से छाट छाट के छोटका छोटका बनाएंगे। ये बनाए हैं हम छोट जैसे, इसी में से छाट के बनाए हैं, क्लास 11 इसी में से लिए हैं। तो भाई जो ये पूरा जो छाट छाट के लिए हैं इसमें मिलेगा ही ना? आप बोलोगे जी सर जब इसी में से छाटे तो इसी में मिलेगा ना, तो भाई तब ये सबसेट रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर पूछूं मैं, ये पूरा विद्यालय जो है बी, क्या ये सबसेट होगा? ये सबसेट होगा ये के? नहीं गुरुजी, क्योंकि ये विद्यालय में टीचर भी है, अध्यापक भी है, हर एक चीज है। तो इसमें सिर्फ तो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, इसमें क्लास 10 के भी है, 9th के भी हैं, 12th के भी हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ 11th के हैं। तो सबसेट नहीं ना है ये पूरा समुच्चयों का, सबसेट नहीं ना है। ये बताइए, ये पूरा जो है ये शामिल तो नहीं है इसमें, ये वाला शामिल है इसमें लेकिन ये वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ये बी जो है उप समुच्चय नहीं है,
समुच्चय ए का। लेकिन ए समुच्चय, जो ये समुच्चय ए है, ये सबसेट है बी का। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब इतनी बात आप समझे ना। अब जैसे आप गौर कीजिए कि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो ए एक समुच्चय है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ये ए बराबर एक रिक्त समुच्चय हम लोगों ने ले लिया है। अब बात आती है कि सर एक भी ले लेते हैं बी बराबर भी, इसमें ले लिए हम 2 और ये 4। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ए जो है उपसमुच्चय होगा बी का? बताइए, क्या ए जो है गुरुजी जी, क्या ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का? जरा बताइए। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपका जवाब आएगा जी बिल्कुल है, ए जो है सबसेट है बी का। अब क्यों है सर, जरा बताएंगे भाई। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है सभी समुच्चयों का। प्रत्येक समुच्चयों का जो रिक्त समुच्चय होता है वो उपसमुच्चय होता है। नोट करके लिखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, कि जो प्रत्येक रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। लिख लिया आप लोगों ने? यानी जितने भी रिक्त समुच्चय हैं वो भाई सभी उपसमुच्चय होंगे प्रत्येक समुच्चय का। सभी समुच्चय का उपसमुच्चय ए होता है, यानी रिक्त समुच्चय होता है। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल क्लियर। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे मैं दे दिया ए बराबर 2,3, अब फिर ए बराबर 2,3। अब मैं पूछूं क्या ए जो है ये उपसमुच्चय है ए का? यानी यहां से कंडीशन बनता है, जी गुरुजी ये सभी जो हैं शामिल हैं इसमें, ए हो जाएगा सबसेट ए के। अब जितने भी समुच्चय हैं, सभी समुच्चय, जितने भी समुच्चय हैं वे सभी स्वयं का भी उपसमुच्चय होते हैं। यहां से क्लियर क्या आ रहा है कि जितने भी समुच्चय ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, जितने भी समुच्चय हैं वो स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है, वे स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्त। नोट 1 में आप लोगों ने क्या लिखा? प्रत्येक रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। और नोट 2 में लिखिएगा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी एक उपसमुच्चय होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक शॉर्टकट आजमाइए कि मैं एक बार बोल रहा हूं, आपके दिमाग में भेजे में धक जानी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे दोस्त, बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये समुच्चय दे दिया मैंने 1 2, ठीक है, ये ए बराबर और बी बराबर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं सर? 2 1 3 4 5, ये मैंने दे दिया। अब बात आती है गुरुजी, क्या ये ए जो है वो सबसेट है बी का? यानी ए जो है उपसमुच्चय है बी का? जरा बताइए। आप बोलोगे जी सर कैसे? एक जो एलिमेंट इसमें है इसमें भी है सर, अब बी जो है इसमें भी है, अब 3 जो है इसमें भी है ना? इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी में है। समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी में है। इसका मतलब ये ए होता है सबसेट बी का। क्लियर हो गया? बस बबुआ क्या करना है, जो है खड़ा यू रहता है ना उस उतार देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अगर कोई भी समुच्चय ए है उसके सभी एलिमेंट अगर समुच्चय बी में है तो भाई वो सबसेट होगा। क्या बिलोंग्स होगा? नहीं होगा दोस्त। क्या बिलोंग्स होगा? क्या ए बिलोंग्स टू बी होगा? नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो 4 भी है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। आप लोग को मैंने बिलोंग्स टू के बारे में पीछे ही पढ़ा रखा है। क्लियर? अब आइए हम प्रश्नावली 1.3 पर चलते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए मेरे प्यारे दोस्त। बस क्या करना है, क्या करना है, अगर सब सेट रहेगा, पूरी तरह से सेट रहेगा, तो भाई खड़ा यू को सुता देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहला पहला लिखिएगा। कहा दिया है सर? 2 3 4, 2 3 4।
अगर होगा सबसेट होगा तो भाई हाई वाला चिन्ह, अगर नहीं हुआ तो हाई वाला चिन्ह। ठीक है, इधर का है गुरुजी, इधर डॉट 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 डॉट, इसी में भरना है जो डॉट 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 है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, बस। जल्दी से बताइए, क्या समुच्चय ए, समुच्चय ये वाला और ये वाला समुच्चय सबसेट है? ये समुच्चय जो है इसके सबसेट है? जरा बताइए। आप बोलोगे जी सर, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जो इसमें शामिल है। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे जी, यानी ये सुतादा भाइयों बस ये सबसेट है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें शामिल है। आइए इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है गुरुजी? जरा लिखिए तो, एबीसी एबीसी, ठीक है, एबीसी ये कोमा है, डॉट 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 बीसीडी बीसीडी। क्या ये उप समुच्चय है? बताइए जरा तो। बीसीडी है ना? देखिए ए जो है इसमें नहीं है भाई, इससे एक जगह तो डी है लेकिन बी और सी शामिल हैं। अब भाई ए को तो गायब कर दिया, उसके जगह डी को बढ़ा दिया। हाई भाई ए था ना, ए ऐसे था ना, तो इसमें क्या किया है, हाई तनी से पुलिया बढ़ा दिया है, बॉस पुलुंगिया बढ़ा दिया है, तो इसके वजह से भाई ये तो डी बन गया। इसका मतलब सबसेट नहीं ना हुआ, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, उप समुच्चय नहीं है ये। क्लियर हो गया? आइए इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है सर, का है पार्ट 3, सुनिएगा। यक्स सच डेट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ओ भाई, ये 11 का एक विद्यार्थी है जो मैंने बताया था, इधर इधर बनाया था ना, 11 का विद्यार्थी, एक क्लास 11 का विद्यार्थी है। ठीक है, और भाई का है यक्स सच डेट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी इधर कक्षा 11 के विद्यार्थी का समुच्चय है, फिर डॉट 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 का है यक्स सच डेट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो भाई विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक है, और भाई इधर क्लास 11 का विद्यार्थी है। तो भाई क्लास 11 का विद्यार्थी क्या विद्यालय में शामिल नहीं होगा? बताइए। अब लोग जी गुरुजी शामिल होगा, एग्जाम्पलवा जो दिए थे हम। बताइए भाई, एग्जाम्पलवा दिए तो उससे क्या प्रूव होता है? क्या प्रूव होता है कि 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो भाई विद्यालय में तो शामिल होंगे। इसका मतलब ये पार्ट 3 जो है वो सबसेट हो जाएगा। क्लियर? मैं पढ़ दिया, क्लियर हो गया ना? अब आइए इसका पार्ट 4। पार्ट 4 कुछ इस प्रकार से है, सुनिएगा। यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो एक वृत्त बना लीजिए भाई। इधर क्या है? एक वृत्त है, छोटा बड़ा कुछ भी, एक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। भाई इकाई नहीं दिया है, कितने इकाई का है। क्लियर? भाई इधर 2 भी इकाई का हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है ना? 5 भी हो सकता है, यानी बड़ा छोटा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब डॉट 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 इधर का दिया है गुरुजी, दिया है यक्स सच डेट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यानी जो इधर है उसकी सभी 1 इकाई त्रिज्या है। 1 इकाई के सिर्फ वृत्त है, मान 1 इकाई के सभी वृत्त जो है 1 इकाई त्रिज्या के हैं। ठीक है, अब बताइए सबसेट होगा। अब बताइए जरा, ये एक तो इसमें शामिल है, क्या 2 इकाई त्रिज्या वाला भी शामिल है क्या? नहीं है सर। कहां है? नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं, क्योंकि भाई 1 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त इधर तो है, लेकिन क्या 2 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त भी है क्या? नहीं है, सिर्फ इधर 1 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए पार्ट 5। पार्ट 5 इसमें कितने टोटल क्वेश्चन है यार, जरा देखना पड़ेगा। टोटल है दोस्त 6 5 6 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 तो हो गए खल्लास। अब आइए पांचवा क्या कह रहा है सर? कह रहा है यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कहा है? एक त्रिभुज है। भाई माप उप नहीं दिया कि वो त्रिभुज है, हो। ठीक है, बस बोला त्रिभुज, छोटा बड़ा कोई भी त्रिभुज हो सकता है। अब उसके बाद बोला है एक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो बताइए, इधर तो त्रिभुज है, समबाहु हो सकता है, समकोण हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, त्रिभुज समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, अब भाई इधर जो है आयत है, बड़ा छोटा कुछ भी आयत हो सकता, चिपटा
कौनो आयत बना दो यार, लो भाई आयत। तो क्या सभी त्रिभुज जो है इस आयत में है, यानी ये वाले समुच्चय में है? आप बोलोगे नहीं सर कहाँ है, त्रिभुज भाई अलग होता है और आयत अलग होता है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। क्लियर? ये तो शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यार, बस अपने माइंड में रखिएगा कौन भाई सबसेट होगा कौन नॉट सबसेट होगा। ठीक है, आइए इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है गुरुजी का है यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यानी इधर फिक्स करके रखा है कि भाई इधर का है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की कंडीशन सभी भुजाओं समान होती है। सभी भुजा क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, पता है ना, सब पढ़ा रखा मैंने। इधर भाई समबाहु त्रिभुज है, ये बता रखा है, डॉट डॉट डॉट। छोटा बड़ा कुछ भी समबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक ना इधर, लेकिन समबाहु ही रहेगा, छोटा बड़ा हो सकता है। फिर इधर बोला है समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब भाई इधर जो त्रिभुज है, इधर इधर का है, समुच्चय था, ये छोटा बड़ा कोई भी समबाहु त्रिभुज हो सकता है। इधर भाई भी त्रिभुज है, बड़ा छोटा समकोण समबाहु भी होगा, और भाई समबाहु भी होगा ना, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा, यानी इधर अनेकों प्रकार के त्रिभुज है। ये नहीं बोला कौन सा त्रिभुज है, तो भाई इसमें समबाहु त्रिभुज भी शामिल होंगे। तो इधर जो है समबाहु त्रिभुज है, क्या प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो है इस सेट में है, इस समुच्चय में है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इधर कई अनेकों प्रकार के त्रिभुज है, समबाहु भी, समबाहु बड़ा छोटा सब इधर है, माप नहीं दिया कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर समबाहु त्रिभुज है और सभी समबाहु त्रिभुज इस समुच्चय में है। ठीक है, ये सबसेट हो गया। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट 7वां बोल रहा है यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। इधर जो है सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 6 सम प्राकृतिक संख्या है, डॉट 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 ऐसे करते करते जाएंगे। इधर का है गुरुजी, इधर है कि यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे। अब बताइए क्या सभी जो सम प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक में नहीं शामिल है? आप लोग जी सर बिल्कुल है। 2 है भाई, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 भी आगे आते चलेंगे, आएंगे कि नहीं? इसका मतलब ये सबसेट है। क्लियर हो गया? आप लोग जी सर शानदार तरीके से क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट निपटा दिया है। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्त आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग, और शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी फोड़ने का बिल्कुल प्रयास करेंगे एकदम, ठीक है, शानदार तरीके से। भाई आ जाइए। अरे यार, अरे भाई साहब डर गए क्या यार? क्यों डर रहे हो यार तुम लोग? हैं, डरो मत यार, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट है, क्या है? सत्य और असत्य बताना है, मतलब इसमें दिया है, पार्ट फर्स्ट लिखेंगे, सत्य और असत्य बताना है। इधर दिया है समुच्चय में ए कोमा बी, और भाई ये सबसेट नहीं है, बी सी ए के। अब बताओ ये कथन सही कर रहा है क्या? ये कथन जो है वो सही कर रहा है क्या? इधर है समुच्चय ए कोमा बी, इधर क्या है? बी सी ए, तो ये सही कर रहा है क्या गुरुजी? नहीं सही कर रहा है यार। कहा? इसमें देखो तो ए भी है और बी भी है, इसमें बी भी है ए भी है, यानी इसके सभी एलिमेंट इस समुच्चय में है। इसका मतलब ये भाई ये सबसेट होना चाहिए, होना चाहिए सबसेट ना, लेकिन इसे सबसेट नहीं दिया है, इसका मतलब क्या दिया? असत्य दिया, असत्य है। पहला क्या है? असत्य है। क्लियर हो गया बात? ये तो भाई सबसेट होना चाहिए ना, लेकिन इसे सबसेट नहीं है दिया, इसका मतलब असत्य बोला है। क्लियर? अब आइए इसका पार्ट 2। पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 2 है सर ए कोमा ई। ये का दिया है? सबसेट दिया है। इधर का दिया है? यक्स सच डेट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कितने स्वर? 5 स्वर। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू। तो बताइए तो, यूं बताइए तो, क्या क्या इस समुच्चय के सभी एलिमेंट इस समुच्चय में नहीं है? आप बोलो जी सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये सबसेट है, तो सबसेट दिया भी है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है, सत्य है। पार्ट 3, कितने पार्ट है बच्चों इसमें? 6 पार्ट है, ठीक है। पार्ट 3 पर आ चुके हैं हम लोग। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। भाई भाई का दिया सबसेट दिया, सबसेट, हाँ
सबसेट 1 3 5 ये दिया है गुरुजी। जी बिल्कुल यही दिया है मेरे दोस्त। अब बताइए, एक भी मैच हो रहा है? जी बिल्कुल। दो भी मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है यार, तीन मैच हो रहा है। लेकिन दो के जगह पर ससुरा इसको टेढ़ कर दिया है, पांच बना दिया है। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? इस सबसेट नहीं ना हुआ, लेकिन इसे सबसेट बना के दे रखा है। तो गलत कह रहा है कि नहीं? अब लोग जी सर बिल्कुल गलत कह रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो सूरज जो है वो नहीं बना के दे रहा है यार, उल्टे बना के दे रहा है। क्या करे? कोनो दिक्कत नहीं है यार, हम लोग सीधा करने के लिए है ना। ठीक है, पार्ट 4। अरे यार, ए जो है ये सबसेट है किसके? एबीसी के, ए बी सी के। और ये गुरुजी जरा गौर कीजिएगा, क्या करे गुरुजी? ये देखिए, ये क्या है? ये सेट ए है, यानी समुच्चय का एलिमेंट एक ए है। इधर ए बी सी है, इसका मतलब ये एलिमेंट सभी मैच हो रहे हैं। ये सबसेट है और सबसेट दिया भी है। इसका मतलब क्या हुआ? सत्य हुआ गुरुजी, सत्य हुआ गुरुजी, ये सत्य हो गया। अब आइए पार्ट 5। पार्ट 5, पार्ट 5 है, पार्ट 5 है ये। और भाई ये इसमें एगो डंडी बना दिया। ई का कर दिया यार? ये तो पहले सबसेट था, इसको एक डंडी घुसा दिया। ई का कर दिया? कोनो दिक्कतें नहीं है यार, जरा गौर कीजिए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब देखिए, इधर दिया है ए बी, इधर सी। ये बताइए सत्य है या असत्य? अब ये तो असत्य है, असत्य है। कैसे असत्य लिख दिए बताइए जरा तो, कि बस असत्य लिखेंगे? अभी बता रहे हैं। इधर देखिए ये सेट ए है, ये ए पूरा ए एक परिवार है। इधर एक परिवार क्या है? ए बी सी है। ठीक है। अब भाई इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है। इसमें तीन अवयव हैं। अगर ये सबसेट बोलता तो सबसेट सही हो जाता, लेकिन बिलोंग्स टू बोला है, इसमें तीन अवयव, इसमें एक अवयव। तो भाई बिलोंग्स टू होने के लिए जितने इसमें अवयव होते हैं उतने इधर भी अवयव होने चाहिए, तब जाके वो अवयव जो होंगे बिलोंग्स टू करेंगे। क्लियर? ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है, और ये भी एक पूरा सेट है। तो ये पूरा सेट इस सेट से मैच तो नहीं कर रहा है। जब मैच करेगा तभी बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है, तो ये बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। इसका मतलब ये असत्य बोला है। यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए, लेकिन इसने बिलोंग्स टू बोल दिया, इसका मतलब ये असत्य है। अब आइए इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है यक्स सच डेट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। यानी 6 से कम का है? एक सम प्राकृतिक संख्या। तो लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएंगे? एक होगा का? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? विषम है, सम लेना है। अभी 6 से कम 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस 6 से कम। अगर 6 लोग 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर नहीं, सिर्फ 6 से कम लेना है। ठीक है। अब भाई ये सबसेट बना के दे रखा है। क्या बना के दे रखा है सर? यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करेगी। कौन कौन सी है? एक तो भाई, एक तो एक हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, तीन होगा क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा। चार होगा? जी बिल्कुल। और क्या 6 होगा? जी बिल्कुल। क्या 7 होगा? नहीं होगा। क्या 8 होगा? नहीं होगा। क्या 9 होगा? जी बिल्कुल। क्या 12 होगा? जी बिल्कुल। क्या और 18 होगा? जी बिल्कुल। और एक 36 होगा स्वयं। यही होगा, और कुछ भी होंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है। अब बताइए, ये समुच्चय 2 4 के एलिमेंट हैं। इधर क्या है? जी बिल्कुल है 2 और 4। ये भाई क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। सबसेट दिया भी है, इसका मतलब ये सत्य बोला है, इसका मतलब ये सत्य बोला है, असत्य तो बोला नहीं है। अगर ये बिलोंग्स टू बोलता तो भाई डज नॉट बिलोंग्स टू होता, बिलोंग नहीं करेगा। ये सबसेट बोला, इसका मतलब ये सबसेट है। इसके अंदर के सारे अवयव इस समुच्चय के अवयव के अंदर होने चाहिए, इस समुच्चय के अंदर होने चाहिए। ठीक है। अब आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। ठीक है बस दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आज क्लास किए हैं। ठीक है, बस क्या करना है, जो खड़ा है ना यू, उसको पट करना है बस, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। भाई वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तब। ठीक है, टाटा, बाय बाय, लव यू मेरे भाई।